नमस्ते दोस्तों। आज के डेट में आप जिस किसी भी घातक रोग के बारे में जानते होंगे, जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसके बीच एक बहुत बड़ा कारण रहता है स्ट्रेस का, पुअर मेंटल हेल्थ का। और वहीं अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, तो वो कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, इस गुड मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या करें और उसको एक पीक तक कैसे ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इनमें से किसी भी डिसऑर्डर के साथ अभी जी रहे हैं या आपको तकलीफ पहुंच रही है, तो प्लीज़ आप पहले अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। जो मैं तरीके आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, वो एक मेडिसिन के रूप में नहीं है, वो एक हेल्पिंग थेरेपी के रूप में आपको ज़रूर मदद कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको मेन थेरेपी मत समझिएगा। लेकिन अगर आप थेरेपी ले रहे हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ, तो फिर आप इन योगा टेक्निक्स को साथ-साथ ज़रूर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखिए, पुअर मेंटल हेल्थ होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभार क्या होता है कि कइयों का बचपन अच्छा नहीं गुज़रता, कुछ बहुत बुरे हादसे हो जाते हैं बचपन में। कभी-कभार हम कुछ ऐसे दृश्य देख लेते हैं जिसमें बहुत वायलेंस होता है, कभी किसी को सड़क पे मरता हुआ देख लेते हैं, कभी नौकरी छिन जाती है या फिर उसका जो कोई लव्ड वन है, ठीक है? जो उसके परिवार का कोई हिस्सा हो सकता है या दोस्त हो सकता है, वह मर जाता है या उसका पेट मर जाए। और इसके अलावा देखिए, हमारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप रिलीफ़ अपने आप को पहुँचाना चाहते हैं अपने अंदर, मन में, या आप थॉट्स को रोकना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको रोकने का तरीका बैठ के विचार करने से कुछ नहीं होगा, या फिर सिर्फ़ ये वीडियो को सुन के बंद कर लेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? हमेशा शरीर के साथ शुरुआत करें, ठीक है? आप वॉक करना शुरू करें, रनिंग करना शुरू करें, साइक्लिंग करना शुरू करें, जिम जाएँ, वेट ट्रेनिंग करें, आप डांस करें, किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ज़रूर हों। क्योंकि उससे 2 चीज़ें होंगी, पहला फील गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, ठीक है? जो कि हमें हैप्पी रखने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा दोस्तों, उसमें एक प्रोटीन रिलीज़ होता है, जिसे बोलते हैं बीडीएनएफ, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फंक्शन। तो दोस्तों, बीडीएनएफ का जो फंक्शन है, उसका लर्निंग, मेमोरी से लेके हमारे न्यूरॉन्स के प्रोटेक्शन और उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और देखिए, बहुत इसके बारे में अ, आप फिलोसॉफिकल वे से स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ ऐसे कहा था कि कैसे फुटबॉल खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपैरिज़न टू भगवद गीता को रीड करना। पहले शरीर को अच्छा बना लेते हैं, है ना? फिर ज्ञान योग के ऊपर आएँगे। चलिए, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है डाइट का। हमारे इंडिया में माल न्यूट्रिशन आप जानते हैं कितना ज़्यादा है, और लोगों को पता ही नहीं है कि कंप्लीट प्रोटीन डाइट क्या है, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रोटीन की, और वो कंप्लीट प्रोटीन लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। और इसी वजह से लोग अपनी पीक मेंटल हेल्थ के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। वो योग भी कर रहे होते हैं, बहुत साल वो संन्यास में भी गुजार देते हैं, आश्रमों में गुजार देते हैं, लेकिन पर उनको फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर पोषण नहीं होगा, तो बेचारा काम कैसे करेगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कंप्लीट प्रोफाइल वाला हम प्रोटीन ज़रूर लें। और देखिए, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं भी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सारा दिन लैपटॉप पे बैठ के करने का काम है, तो भी आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लेना है। अगर आप थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा साइक्लिंग करते हैं, साथ-साथ योगा करते हैं, तो फिर आप 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से आप प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है? आगे, अगला पॉइंट पे ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हम अपने हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और अपनी जॉइंट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए लेते हैं। तो ओमेगा 3 के बेस्ट सोर्स में से क्या-क्या हैं? देखिए, अगर आप फिश ले लेते हैं, तो आप फिश ऑयल का सेवन कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट मेक श्योर जो भी फिश ऑयल लें, उसमें आप ईपीए, डीएचए एक बार देख लें, उस कितना क्वांटिटी में है, और साथ के साथ एक अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि उसमें कोई भी हेवी मेटल्स ना पाए जाएँ, ठीक है? हेवी मेटल टेस्टेड ज़रूर हो। और जो वेजिटेरियंस हैं, वीगन हैं, एल्गे से बना हुआ ओमेगा 3 ले सकते हैं। दोस्तों, एल्गे से बना हुआ जो ओमेगा 3 है, यूजुअली जो आप अमेज़न पे जो प्रोडक्ट्स देखेंगे, उसमें ज़्यादातर डीएचए दिया होगा, ठीक है? आपको देखना है कि कौन-सा पर्टिकुलर सप्लीमेंट है जिसमें ईपीए और डीएचए दोनों हों, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लाफ्टर। देखिए, लाफ्टर अगर हम कभी कॉमेडी शोज़ अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ। प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लाफ्टर योगा होता है ना, उसके बेनिफिट एक्चुअली ज़्यादा हैं। आप देखते होंगे कि सुबह-सुबह पार्कों में लोग खुल के हँस रहे होते हैं, उनका लाफ्टर योगा क्लब होता है। तो दोस्तों, उनके पास सुबह-सुबह जाइए, थोड़ा देर ट्रेनिंग लीजिए और फटाफट आप सीख लेंगे कि लाफ्टर योगा कैसे करना है। ग्रुप में करेंगे, आपको और भी ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप
बहुत लोग कहते हैं कि देखो यार, हम इतनी साधना करके इतनी नींद कम कर लिए, पर प्लीज किसी पे बिलीव ना करें। ठीक है, आप देखें कि आपके शरीर की जरूरत क्या है। अगर आपको 6 घंटे की जरूरत है नींद की, तो प्लीज 6 घंटे लीजिए। उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, पर शर्त एक ही है कि आपको टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। अगला है दोस्तों हमारा ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों, अगर भगवान के ऊपर आपका विश्वास है या आस्था है या कोई कनेक्शन है, भगवान से कुछ मांगने जाते हैं ना, तो केवल एक चीज मांगे कि हमें शुक्र करने की क्षमता दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, असली जीवन में जो खुशियां हैं ना, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड में है, सिर्फ कृतज्ञ भाव में है। ठीक है, शुक्र भाव में है। ऐसा कहा जाता है कि सूफी संतों की एक साधना हुआ करती थी शुक्र करने की, सिर्फ शुक्राना करने की। और वह परमात्मा से एक ही चीज की माफी मांगते थे कि अगर हम किसी भी क्षण में शुक्रगुजार ना हुए हों, तो परमात्मा हमें माफ करना। तो दोस्तों, शुक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही सबसे टॉप लेवल का मैं ज्ञान योगा मानता हूँ। आइए दोस्तों, अब कुछ हम योगिक टेक्निक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। योगिक टेक्निक्स में दोस्तों, लेकिन मेरे को हैरानी है थोड़ी सी कि क्यों आजकल के मेजर योगा स्कूल्स इन टेक्निक्स के ऊपर बातें नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन शिवानंदा योगा स्कूल, योगा ट्रेडिशन, और स्वामी सत्यानंदा जी का जो योगा ट्रेडिशन है, उसमें इस पर्टिकुलर ब्रीदिंग, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के ऊपर काफी डिटेल में बातें की हुई हैं। और चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका नाम है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दोस्तों, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, वो आजकल मॉडर्न साइकाइट्रिस्ट भी यूज कर रहे हैं यूएसए में। बस हमारे देश के लोग कहीं इसको भूल चुके हैं, इससे पीछा छुड़ा चुके हैं, पता नहीं क्यों। हमारी योग की टेक्निक है, तो हमें ज्यादा इसका अभ्यास करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। आप शुरुआत में इस तरह से शवासन में लेट सकते हैं, जैसे बच्चा सांस लेता है उसी तरह से हम करेंगे। आप अपने राइट हैंड को अपने एब्डोमेन के ऊपर रखिए, पेट के ऊपर रखिए, सांस भरिए, अपने एब्डोमेन को अच्छे से एक्सपेंड कीजिए और स्लोली स्लोली एक्सहेल कीजिए। डीप इनहेल और स्लो एक्सहेल, स्लो एक्सहेल। अगर आप इसको अभी करके देखेंगे तो आप 10 मिनट में ही महसूस करेंगे कि हाँ, कुछ तो थॉट पैटर्न्स में एक स्मूथनेस आई है। इसको जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। इसको आप बैठे बैठे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, बैठ के आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, आप चाहें तो राइट हैंड को अपने एब्डोमेन पर रख सकते हैं शुरुआत में सपोर्ट के लिए, बाद में इसको हटा के भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास 10 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए। अगर आपने खाना खाया तो खाना खाने के 2 घंटे या 3 घंटे बाद इसका आराम से अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक। अब दोस्तों, अगली जो टेक्निक है योगा की, वो है योग निद्रा। देखिए, योग निद्रा का जो अभ्यास है वह किसी टीचर के अंडर ही करना चाहिए। हम रिकमेंड करेंगे कि कोई लाइव टीचर आपके साथ जुड़ा हो, चाहे ऑनलाइन जुड़ा हो, या ऑफलाइन क्लासेस चल रही हो, तो उसको आपकी कंडीशन पता रहेगी। ठीक है, कि आपको किस तरह का योग निद्रा देना है, किस तरह के स्टेप्स, किस तरह का विजुअलाइजेशन कराना है, किस तरह का ब्रीदिंग प्रोसेस आपको फॉलो करवाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम योग निद्रा एक गाइडेड तरीके से ही करें। आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेल्फ हिप्नोसिस भी। ठीक है, सेल्फ हिप्नोसिस की बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, और वो काम भी करती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप वो भी सीख लेंगे, वो भी हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप योग निद्रा करते हैं तो आप थोड़ा इसका प्रभाव ज़्यादा महसूस करेंगे। ठीक है, योग निद्रा के लिए मैं अलग से कभी ऑडियो लिंक डाल दूंगा, तो आप उससे डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, अभी जो भी आपका मेंटल स्टेट है, आप जैसा भी फील कर रहे हैं, आपका थॉट पैटर्न जैसा भी है, उसका एक मेंटल नोट बना लीजिए। 2 सेकंड लीजिए और अब ये स्लाइड देखिए। दोस्तों, अगर आपने आराम आराम से पढ़ा होगा, तो शायद आपके थॉट पैटर्न्स में थोड़ा तो बदलाव जरूर आया होगा। हो सकता है ना भी आया हो, लेकिन जो मेरा पॉइंट बताने का है वो ये है कि ज्ञान योग बहुत ही जरूरी हिस्सा है योग का। हाँ, इसको शुरुआत में नहीं रखना चाहिए कि हम सुबह उठ के सिर्फ ज्ञान योग से शुरुआत करें, नहीं। पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हमें ज्ञान योग के ऊपर भी आना है। बहुत से योगियों ने ज्ञान योग के जरिए दुनिया की मदद की है। तो ज्ञान योग के लिए आप कुछ अच्छी किताबें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ।
ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एंड में मैं एक और ज़रूरी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों इसको कहते हैं हम वॉलंटियर वर्क, ठीक है। इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर्मा योगा भी कह सकते हैं। लोग अपने कर्मास को क्लीन करने के लिए बोला जाता है ऐसे जाते हैं। आपको इतना चलो टेक्निकली सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर सच में अगर आप कुछ समय डिवोट करते हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, चाहे आप किसी टेम्पल से जुड़े हों, चाहे आप किसी गुरुद्वारे से जुड़े हों, आप कुछ लोगों की हेल्प करते हों, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें दिन में, और आपको लाइफ ना ब्यूटीफुल मीनिंगफुल सी लगने लगेगी। और ये जो एग्जिस्टेंस वाला जो सवाल आता है ना बारी बारी, यार हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करने के बाद ना लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि ये सवाल आएगा ही नहीं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये टेक्निक्स आपके जीवन में एक बहुत अच्छा सुधार लेकर आए। धन्यवाद।